Hello everyone, I welcome you in Vision Log. Today I will start a new topic, marriage, विवाह। तो हम देखेंगे प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में विवाह या उसके जो भी प्रोसेस रहे उन चीज़ों पे हम एक बार नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो मैरिज को बोला जाता है, मैरिज जो मैंने आपको 16 संस्कार पढ़ाए थे, उन 16 संस्कारों में एक आता है विवाह संस्कार, ठीक है। तो पर्पस क्या होता है? प्रमोशन ऑफ रिलीजियस बाय परफॉर्मेंस हाउसफुल हाउस होल्ड सेक्रीफायर, ठीक है। एक तरह से एक इंसान पितृऋण से मुक्त होता है, अपनी अगली जनरेशन तैयार करता है। ये सब होते हैं आउटपुट ऑफ मैरिज। तो इसलिए एक मतलब समाज को चलाने के लिए, एक फैमिली क्लेन को चलाने के लिए, अपने वंश को रखने के लिए मैरिज हमारी ज़रूरी है। और उस मैरिज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग मनुस्मृति बात करें तो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। 2 पार्ट में आती है कि 2 तरह की मैरिज होती हैं और 8 तरीकों से होती हैं। ठीक है? 2 तरह की मैरिज होती हैं, 8 तरीकों से होती हैं। 2 तरह की मैरिज कौन-सी होती हैं? तो 2 टाइप ऑफ मैरिज हम यहाँ पर देखते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। हमारे 2 विवाह आते हैं, अनुलोम, प्रतिलोम। अनुलोम बोला जाता है कि जैसे अनुलोम आज के टाइम में, हम जैसे एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको, जैसे एक मैन है, एक मैन, एक मेल, हाई बॉर्न क्लेन में, मतलब एक अच्छे परिवार में, ऊँचे परिवार में उसने जन्म लिया है और वो विवाह कर लेता है लोअर स्टैंडर्ड, अपने से कम स्टैंडर्ड, कम स्टेटस वाली वुमेन के या वुमेन के परिवार के साथ विवाह कर लेता है, दैट इज़ कॉल्ड अनुलोम विवाह, ठीक है? तो ये हमारा समाज में एक्सेप्टेबल था, कि ऐसा ही होता आया है कि जो है मेन की कैटेगरी हमारी हाई रही है और वुमेन की कैटेगरी कम रही है। मतलब बड़े परिवार की बात है, यहाँ पे कोई जाति प्रथा वाली बात नहीं थी। यहाँ पर बात थी कि एक ऊँचे स्टेटस में, जैसे कि आज के नॉर्मल टाइम में देखें तो जैसे जिसको भी शादी करनी होती है, जिस परिवार को अपनी बेटी की शादी करनी होती है, वो हमेशा क्या देखता है? वो हमेशा देखता है अपने परिवार से ऊँचे स्टेटस वाली जैसे एक वुमेन है, एक फीमेल है, तो फीमेल के जो फैमिली वाले हैं, फीमेल की फैमिली क्या देखेगी? फीमेल की फैमिली देखेगी उस परिवार के लड़के को, उस परिवार के मेल को, जो उससे, उसकी फैमिली से ज़्यादा स्टैंडर्ड रखता हो। अधिकतर केसों में यही होता है, लव मैरिज को छोड़ दूँ तो, ठीक है? तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें यही देखते हैं कि जो जिससे शादी करने जा रहे हैं, उसका जो लेवल है, उसका जो स्टेटस है, वो हमसे ज़्यादा हो। हर परिवार के अंदर अपनी बेटी, अपनी बहन की शादी इसी टाइप से की जाती है कि उसकी बड़ी स्टेटस, अपने से ज़्यादा स्टेटस के बनने की कोशिश की जाती है, ठीक है? तो ये हमारी अनुलोम विवाह बोला जाता है। ये समाज में एक्सेप्टेबल थी, ठीक है? और दूसरी होती है हमारी प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम होती है मतलब हाई स्टेटस वुमेन की शादी एक लो स्टैंडर्ड मैन के साथ होती है, ठीक है? लो बर्थ रिलेटिव टू द वुमेन, वुमेन के कंपेयर में उसका स्टेटस कम होता है, गरीब होता है, जो भी चीज़ हो सकती हैं, उसका स्टेटस कम होता है, ठीक है? तो ये होती है हमारी प्रतिलोम विवाह। तो प्रतिलोम विवाह समाज में ईज़िली एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि कोई भी वुमेन या वुमेन की फैमिली नहीं चाहती, कोई भी फीमेल की फैमिली ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का विवाह, उसकी बहन की विवाह किसी कम स्टेटस वाले पर्सन के पास हो जाए, कोई नहीं चाहेगा। तो इस वजह समाज में इस ये ज़्यादा रिस्पेक्टेबल मैरिज नहीं थी, ये प्रतिलोम विवाह। तो मनु एंड अदर जो लॉ मेकर हैं, उन्होंने 8 फॉर्म ऑफ मैरिज बताई हैं। ये 2 टाइप्स की मैरिज देख ली हमने, 2 टाइप से जो होती थी। 8 फॉर्म होती है मैरिज की। 8 फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को बोला जाता है इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है? तो जो मैरिज कर रहे हैं, जो शादी हो रही है हमारी, तो शादी में एक चीज़ बोली जाती है कि शादी का मतलब ये नहीं है कि 2 लोगों के बीच में एग्रीमेंट है। शादी हमारी जन्म-जन्मांतर संबंध बोला जाता है, ठीक है? कि मतलब अग्नि के फेरे लिए हैं, मतलब पूरे जो 5 तत्व होते हैं जिनसे ह्यूमन बॉडी बनी है, उन सबको साक्षी माना जाता है, ठीक है? इसमें मिट्टी भी, वाटर भी, सबको एक ना एक तरह से सबको रिचुअल्स परफ़ॉर्म होते हैं और उसमें जो माना जाता है कि जो मैरिज है, तो मैरिज हमारी कब तक चलेगी? मैरिज हमेशा, मतलब जब तक हम हैं तब तक हमारी मैरिज ये चलती रहेगी। इस टाइप से बोला जाता है ये मैरिज को। तो उसी तरह से मैरिज को जो 5 फॉर्म में 8 फॉर्म में हमने मैरिज को डिवाइड किया है। तो सबसे पहला फॉर्म हमारा आता है विवाह का, दैट इज़ ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह में क्या होता है? ब्रह्म विवाह में बोला जाता है कि ये सबसे एक्सेप्टेबल था। तो ये होता है कि दोनों पक्षों की सहमति से, ठीक है? जो दोनों पक्षों की सहमति से एक अच्छे लर्निंग या अच्छे कैरेक्टर वाले मैन के साथ एक फादर अपनी बेटी का विवाह करता था। तो इसी वजह से ब्रह्म विवाह को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है। डॉटर हू इज लाइक द
ornament a rich dresses given as gift to a man of good character and high learning। जैसे आज के टाइम में होता है, कोई भी फैमिली मतलब जब अपनी बेटी का विवाह करता है तो पर्सन देखता है कि जिस पर्सन का विवाह कर रहे हैं अच्छा स्टेटस वाला होना चाहिए, ठीक है, अच्छी लर्निंग होना चाहिए, अच्छा उसका कैरेक्टर होना चाहिए और उसके साथ में कुछ गिफ्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करके अपनी लड़की को विदा करता है। तो ये आती है हमारी ब्रह्म विवाह, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह से अरेंज कंप्लीट अरेंज मैरिज भी बोली जाती है। अगला आता है हमारा देव विवाह। देव विवाह, देव विवाह में फादर ऑफर करता है अपनी बेटी को एज ए दक्षिणा, ठीक है, टू यंग प्रेस्ट। यंग प्रेस्ट को दिया जाता है कि जैसे कि किसी विशिष्ट कार्य के करने के रूप में अपनी बेटी को दे दिया। जैसे कि किसी का मेरे मेरे ऊपर एहसान हो गया, तो मैंने उस एहसान को चुकाने के लिए एक अच्छे पर्सन से, ऐसा नहीं कि किसी से भी, एक अच्छे पर्सन से विवाह करने की तय किया। इसे बोला जाता है देव विवाह, ठीक है। यहाँ पर कोई मतलब गिफ्ट वगैरह नहीं दिया जाता है। एक होता है अर्श विवाह। अर्श विवाह क्या होता है? एक फादर अपनी बेटी को जिसे भी सौंपता है, मतलब एक पर्सन को सौंपता है और उससे वापसी में एक काऊ और एक गाय, ये 2 जो पेयर हैं वो लेता है बदले में। ये हमारा होता है अर्श विवाह, ठीक है। तो कन्या से विवाह कर लेते हैं, ठीक है। जो कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर, ठीक है, उससे विवाह कर लेते हैं, दैट इज़ ए अर्श विवाह। अगला होता है हमारा प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह होता है फादर ऑफर ए गर्ल टू ब्राइडग्रूम बट नाइदर डज ही ऑफर, ना ही कुछ से कुछ लेता है, ना ही कुछ देता है, ठीक है, सिर्फ एक अच्छा पर्सन देखा, ठीक है। और इसमें कन्या की सहमति भी कंपल्सरी होती है प्रजापत्य विवाह में, कि कन्या की सहमति के साथ, जो लड़की की सहमति के बाद ही अपनी जो बेटी है वो किसी को दे दी जाती है, ना उसके बदले में कुछ दहेज दिया जाता है ना लिया जाता है। तो दोनों कंडीशन आती हैं। एक आती है असुर विवाह। असुर विवाह बोला जाता है दिस इज द फॉर्म ऑफ मैरिज बाय परचेसिंग ब्राइडग्रूम, ठीक है, फादर। तो फादर से जो हमारे ये असुर विवाह आए थे, कन्या को खरीद लिया जाता है, मतलब कन्या के फादर को कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से सहायता कर दी जाती है, आर्थिक रूप से कोई पैसा दे दिया जाता है, उसके बदले में वो अपनी लड़की का विवाह अप एक मैन के साथ कर देता है, ये हमारा होता है असुर विवाह। तो ये जो 8 टाइप की मैरिज मैंने पहले ये 4 टाइप की जो फॉर्म ऑफ मैरिज बताई थी, ये हमारी बोली जाती है प्योर फॉर्म, मतलब ये समाज में अच्छी बोली जाती थी, ठीक है? और ये इन समाज में थोड़ी-सी नेगेटिविटी थी इन मैरिज के लिए। एक आते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में होता है कि दोनों की लड़के और लड़की की सहमति से ही विवाह होती है गंधर्व विवाह, ठीक है? इसमें परिवार वालों की सहमति का कोई मतलब नहीं होता और बिना किसी रीति-रिवाज के विवाह कर लेते हैं, ठीक है? तो उस ये हमारे म्यूचुअल लव, ठीक है? जिसे लव मैरिज भी बोल सकते हैं, तो ये भी हमारा गंधर्व विवाह में आता है। इसके बाद में आता है एक असुर विवाह। असुर विवाह बता दिया मैंने, अगला आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है? कन्या की सहमति के बिना, मतलब लड़के की कोई सहमति नहीं है, वुमेन को कैप्चर कर लड़की को कैप्चर कर लिया और कैप्चर करने के बाद में जो विवाह करा जाता है, ठीक है? एक तरह से किडनैपिंग करके आप विवाह कर रहे हो, तो ये बोला जाता है राक्षस विवाह, ठीक है? ये समाज में थोड़ा-सा बुरा माना जाता था कि किसी के घर पे अटैक करके घर से लड़की उठा के ले गए, जो भी विवाह कर लिया। और एक होता है हमारा पैशाच विवाह, ठीक है? पैशाच विवाह हमारा होता है कि लड़की को फ़ोर्सफुली सेड्यूस करके, मतलब फ़ोर्सफुली उसकी कोई भी कमज़ोरी का लाभ उठा के, उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बना के या उसे उसके लिए विवश करके उसके साथ विवाह कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड, या फिर उसे कोई भी कि मेंटली डिसऑर्डर की हो या फिर उसे कोई आपने सो रही है वो या फिर उन्हें आपने आपने उसको कुछ इंटॉक्सिक पदार्थ वगैरह दे के आपने उसके साथ विवाह कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड पैशाच विवाह। तो ये हमारी 8 फ़ॉर्म है मैरिज की, 8 फ़ॉर्म हमने देखी और 2 प्रकार के मैरिज देखे हमने। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक ऑफ मैरिज। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।